हेलो गाइस, दिस इज रितु एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। गाइस, आज की वीडियो में हम फिलॉसफी की नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे और इसी के साथ साथ हम इंडियन एंड वेस्टर्न फिलॉसफी के बेसिक फीचर, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, ये वीडियो बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों ही ईयर के स्टूडेंट के लिए काफी हेल्पफुल है। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और फुल देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, कल हमने फिलॉसफी की मीनिंग एंड डेफिनेशन को अकॉर्डिंग टू द इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसोफर देखा था। आज हम फिलॉसफी की नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। और मैंने पहले भी बताया, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सेम होती है और आप मीनिंग एंड डेफिनेशन के मेन पॉइंट्स को नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए अब इन्हें हम वन बाय वन देख लेते हैं। पहला पॉइंट है दर्शन, अनुभव, एक्सपीरियंस आधारित शास्त्र है। यानी कि दर्शन जो है वो एक्सपीरियंसेस पर आधारित शास्त्र है। जब भी हमारे सामने कोई जानकारी आती है गाइस, हम उसका एक्सपीरियंस करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर उसको दर्शन में जगह देते हैं। गाइस, यहाँ पर मैंने इंग्लिश और हिंदी में पूरे सेंटेंसेस नहीं राइट किए हैं, लेकिन जो मेन वर्ड्स हैं उनको इंग्लिश में राइट कर दिया है। तो सेंटेंसेस आप फिर खुद फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है दर्शन, तर्क, लॉजिक आधारित शास्त्र है। दर्शन क्या है? तर्क पर आधारित शास्त्र है। हमने पहले भी देखा है, ये किसी भी चीज की तार्किक विवेचना करता है, तर्क के आधार पर इंक्वायरी करता है। नेक्स्ट है दर्शन, व्यक्तिनिष्ठ शास्त्र है, वस्तुनिष्ठ शास्त्र नहीं है। दर्शन सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का मतलब आप अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट है दर्शन में इस ब्रह्मांड के अंतिम सत्य की तार्किक विवेचना की जाती है। दर्शन में इस ब्रह्मांड के अंतिम सत्य की खोज की जाती है कि इस ब्रह्मांड को बनाने के पीछे का क्या मकसद है, क्यों इसे बनाया गया है, इसका अंतिम लक्ष्य क्या है। और इस पॉइंट को हमने कल बहुत अच्छे से समझा था। नेक्स्ट है दर्शन में ज्ञान के स्वरूप और ज्ञान प्राप्ति के साधन की तार्किक विवेचना की जाती है। नेक्स्ट है दर्शन एक उदार अनुशासन है, कठोर अनुशासन नहीं है। अब हमारी नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो फिलॉसफी की खत्म हो जाती है। अब हम आगे की चीजें देख लेते हैं। गाइज, यहाँ पर हम इंडियन फिलोसफी के बेसिक फीचर को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम वेस्टर्न फिलोसफी के बेसिक फीचर को डिस्कस करेंगे। इन बेसिक फीचर को आप नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। तो चलिए अब हम इन्हें वन बाय वन देख लेते हैं। इंडियन फिलोसफी की पहले बेसिक फीचर है अंतिम लक्ष्य मोक्ष। यानी कि इनका मानना है कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य जो है वो मोक्ष प्राप्ति करना है। और मोक्ष प्राप्ति हम इसलिए करते हैं गाइस क्योंकि हमें इस सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना है और इसके लिए हमें आत्म अनुभूति करनी होगी, भगवान की परम अनुभूति करनी होगी, तभी हमें मोक्ष प्राप्त होगा। और भगवान की परम अनुभूति करने के लिए हमें सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग को अपनाना पड़ेगा, योग साधना इन सबको अपनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा पुनर्जन्म में विश्वास। भारतीय दर्शन का मानना है गाइस कि जब हम इस जन्म में विदा ले लेते हैं तो हमें दूसरा जन्म मिलता है अपने कर्मों का फल भोगने के लिए। ठीक है, जबकि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि हमारा अगला जन्म होता है या नहीं होता है। उसके बाद है भारतीय दर्शन का दृष्टिकोण व्यवहारिक है। गाइस, ये मानव जीवन के ज्यादा क्लोज है, मानव जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढने के बारे में ज्यादा काम करता है, इसलिए इसका दृष्टिकोण व्यवहारिक है। भारतीय दर्शन आत्मा में विश्वास करता है, वो आत्मा के अस्तित्व को मानता है। उसका कहना है कि आत्मा सर्वोपरि है, ये जो शरीर है ये व्यर्थ है, बेकार है, नश्वर है। नेक्स्ट है भारतीय दर्शन प्रगतिशील है। गाइस, भारतीय दर्शन ने फिलॉसफी के लिए जो कुछ भी काम किया उस पर क्रिया भी हुई है, प्रतिक्रिया भी हुई है, आलोचनाएं भी हुई है, लेकिन फिर भी भारतीय दर्शन रुका नहीं है, वो आगे आगे बढ़ता गया है। और आज भी भारतीय दर्शन में बहुत सारी जो शाखाएं हैं उनका जन्म हो रहा है। तो इस तरीके से हमारे भारतीय दर्शन की जो विशेषताएं बेसिक फीचर है वो फिनिश हो जाते हैं।
चलिए गाइज, अब हम वेस्टर्न फिलोसफी के अकॉर्डिंग बेसिक फीचर देख लेते हैं या फिर नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वेस्टर्न फिलोसफी का दृष्टिकोण जो है वो वैज्ञानिक है। वो किसी भी चीज के पीछे का पहले कारण, रीजन पता करते हैं, उसके बाद उसे ज्ञान की श्रेणी में रखते हैं या फिर फिलोसफी में जगह देते हैं। नेक्स्ट है पुनर्जन्म में विश्वास नहीं। वेस्टर्न फिलोसफी पुनर्जन्म को नहीं मानती है गाइस, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इस बात का कोई प्रमाण ही नहीं है। और वेस्टर्न फिलोसफी वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है, तो उनके अकॉर्डिंग जब इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ ही नहीं है तो फिर कैसे मान लिया जाए कि पुनर्जन्म होता है। नेक्स्ट है सिद्धांतों पर आधारित। गाइस, जो वेस्टर्न फिलोसफी है वो सिद्धांतों पर आधारित है, व्यवहारिकता पे आधारित नहीं है। ये जो कुछ भी करती है सिद्धांतों के आधार पर ही करती है। उसके बाद है शरीर का ज्यादा महत्व। वेस्टर्न फिलोसफी शरीर को ज्यादा महत्व देती है, आत्मा को ज्यादा महत्व नहीं देती है। और इंडियन फिलोसफी में आत्मा को महत्व दिया जाता है, शरीर को नहीं। इनका मानना है, यानी कि वेस्टर्न फिलोसफी का मानना है कि जब शरीर ही नहीं होगा तो आत्मा किस काम की है। नेक्स्ट आ जाता है इस संसार और वर्तमान पर बल देती है। वेस्टर्न फिलोसफी इस संसार को मानती है, आज के बारे में बात करती है। इनका कहना है कि पास्ट और फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है, ना ही उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ है। तो आज में जियो, इस संसार को जियो, हमारा पुनर्जन्म होगा नहीं होगा इस बात का हमें कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से वेस्टर्न फिलोसफी की जो बेसिक फीचर है वो फिनिश हो जाते हैं। आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक फीचर समझ में आ गए होंगे। गाइज, हमने नॉलेज लैंग्वेज करिकुलम के और भी टॉपिक्स पर वीडियो बनाई हुई है, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।